गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 3 अगस्त है। पृष्ठ संख्या 216 216 आनंद रस रत्नाकर में आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज ने कठोपनिषद प्रवचन के शांति पाठ पर जब प्रवचन किया तो शांति पाठ है कठोपनिषद का, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। तो अंतिम वहाँ तो पूरे शांति पाठ पर प्रवचन किया है, और आज के पृष्ठ में माँ विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति। हम लोग आपस में विद्वेष न करें। माँ विद्विषावहै। गुरु और शिष्य उपनिषद के पाठ के पूर्व जो शांति पाठ करते हैं मंगलाचरण में, तो शांति पाठ में कह रहे हैं कि हम लोग आपस में विद्वेष न करें। तो वहाँ प्रश्न उठता है कि गुरु और शिष्य में विद्वेष का तो कोई कारण ही नहीं है। इतिहास देखें तो रामानुजाचार्य जी अद्वैत वेदांत पढ़ रहे थे और उनके गुरुजी ने भाष्य की कोई बात समझाई तो उनको वो पसंद नहीं आई। शंकराचार्य जी का भाष्य था, पर गुरुजी ने जिस प्रकार समझाई, अच्छा थे बड़े प्रतिभाशाली, तो उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। और बाद में आगे चल के वहाँ वर्णन आया है कि वो जो गुरु थे उन्हीं का शिष्य के प्रति द्वेष हो गया। तो द्वेष जो है वो हमारे बीच में यानी गुरु और शिष्य के बीच में न होवे। वहाँ प्रार्थना तो ये की जा रही है, पर सामान्य रूप से महर्षि कह रहे हैं कि हम लोग आपस में विद्वेष न करें। गुरु शिष्य की बात छोड़ दीजिए, व्यवहार में भी आपस में हमारे द्वेष न होवे, क्योंकि विद्वेष जलन है। तो शांति पाठ के उतने प्रसंग को लेकर कल जो आया था कि सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए, तो मुख्य रूप से कल मैंने बताया था कि आसुरी संपत्ति में जब बहुत सारी आसुरी संपत्तियों का वर्णन किया, आगे 18वें अध्याय में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, तो ये जितनी आसुरी संपत्तियां हैं उनकी कब तक उसके हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ने फिर सुविधा के लिए साधकों के लिए मुख्य 3 बातें बता दी, काम क्रोध और लोभ, और ये भी बताया कि तीनों नरक के द्वार हैं। तो काम क्रोध और लोभ में सब आ जाता है, तो अब एक एक को हटाना पड़ेगा। तो क्रोध क्या है? क्रोध के कारण ही द्वेष होता है। तो विद्वेष अथवा जो जलन है, महर्षि बता रहे हैं कि हम लोग आपस में उसको न करें, क्योंकि जो चीज़ जिससे नरक का द्वार एकदम प्रशस्त हो जाता है वो तो बिल्कुल हमारे जीवन में, साधन भजन करने वाले के जीवन में नहीं ही होना चाहिए। द्वेष की एक सबसे बड़ी विशेषता है, इसको द्वेष करने वाले नहीं समझ पाते हैं, वो विशेषता को आगे वर्णन कर रहे हैं। तो विशेषता कहिए या उसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है,
तो नेगेटिव पॉइंट को ही यहाँ विशेषता के रूप में बता रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, दृष्टांत देके समझा रहे हैं। यही विशेषता है द्वेष की। क्या? देखो, जब कोई रेल के इंजन में काम करने लगता है तब उसको गर्मी तो हर समय लगती है। आप लोगों ने देख रखा है, अब तो डीजल के इंजन आ गए, और पहले रेल के इंजन जो स्टीम इंजन होते थे तो भट्टी रहती थी और उसमें कोयला डालना पड़ता रहता। कोयला डालते रहें तो वो जो जल, उसकी जो स्टीम बनती है, भाप बनती है, उस भाप में जो पावर है तो स्टीम इंजन उसी से चलता था। तो अब वो जो इंजन चलाने वाला होता था, तो महर्षि कह रहे हैं कि महर्षि के समय तो वही थे, डीजल इंजन तो बाद में आए। तो जब कोई रेल के इंजन में काम करने लगता है तब उसको गर्मी तो हर समय लगती है। समझो कि 24 घंटे उसको इंजन में रहना है, तो कोई ऐसा क्षण नहीं है जबकि वहाँ कि अब जो है स्टीम पर्याप्त बन गई, अब ठंडा कर दो, ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो निरंतर उसको गर्म रखना पड़ेगा। और इसलिए कह रहे हैं कि अब जब निरंतर गर्मी लग रही है तो हम अगर वहाँ जाके थोड़ा आधा घंटा भी बैठेंगे, है ना, या उसके साथ खड़े रहेंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु वो जो काम करने वाला है, जिसकी जीविका है, उसके लिए महर्षि कहते हैं कि उसको मालूम नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि गर्मी लगते लगते वह उसके लिए नाचीज सी हो गई है। बहुत ध्यान से ये सुनना, ये जो विशेषता है द्वेष की, तो बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है महर्षि ने कि अब उसके लिए वो नाचीज हो गई और हमारे लिए हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत क्या है? दाष्टांत, परंतु यह द्वेष जो है यह आग है। तो द्वेष के बारे में जब महर्षि इस माँ विद्विषा वही वेद का वचन है, वेद में शांति पाठ आया है, तो वेद भगवान श्रुति भगवती कह रही है कि हम लोग आपस में विद्वेष न करें। तो वो कह रहे हैं कि क्यों कह रही है श्रुति भगवती? यह द्वेष जो है यह आग है। भाई द्वेष आग कैसे है? वो गर्मी वाला जो 24 घंटे उसमें रहता है इंजन में, उसके लिए तो नाचीज है। उसको कहो कि भाई तुम कैसे वहाँ रहते हो, तो कहे तो हम तो कुछ ऐसे लगता ही नहीं है हमको। तो महर्षि कह रहे हैं कि हमको समझना क्या है दृष्टांत से। दाष्टांत में ये समझना है कि यह आग है। फिर प्रश्न उठाया कि कैसे आग है? यानी द्वेष करने वालों को तो आग लगती ही नहीं हो, यानी उनको तो ये अनुभव होता ही नहीं कि यह आग है। तब महर्षि को अब समझाना पड़ेगा कि श्रुति भगवती द्वेष के लिए मना क्यों कर रही है। कैसे आग है? सुनो कि अग्नि का स्वभाव है कि वह जिस लकड़ी में लगती है उसी लकड़ी को पहले जलाती है। अब ये दूसरा दृष्टांत है। उस दृष्टांत से तो ये पता लग गया कि द्वेषी लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि हमारा द्वेष है और वो हमको ही जला रहा है। तो हमको जला रहा है, ये जब महर्षि इसको समझाएंगे तब उनको समझ आवेगी कि अरे ये तो बहुत गलत कर रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहे हैं दूसरे दृष्टांत में, कह रहे हैं कि अग्नि का स्वभाव है कि वह जिस लकड़ी में लगती है उसी लकड़ी को पहले जलाती है। भाई हमने तो गर्मी के दिन थे और गर्म पानी से नहाना है, इसलिए हमने लकड़ी जलाई। तो लकड़ी तो बाद में जल के और गर्म पानी को गर्म करेगी, पहले वो लकड़ी को जलावेगी। अग्नि जो है, अग्नि सीधे पानी को गर्म नहीं करेगी। महर्षि क्या कह रहे हैं? अग्नि का स्वभाव है कि वह जिस लकड़ी में लगती है उसी लकड़ी को पहले जलाती है। अरे भाई पानी गर्म करना था, तुम लकड़ी को क्यों जला रही हो? नहीं नहीं, वो लकड़ी को ही पहले जलाएगी तब जाके फिर वो पानी गर्म होगा। तो ये अग्नि का स्वभाव है कि जिस लकड़ी में लगती है उसी लकड़ी को पहले जलाती है। प्रयोजन तो हमारा पानी गर्म करने का है, पर वो पहले लकड़ी को जलावेगी, बाद में दूसरे को गर्म करती है। बटलोई यानी जिसमें पानी रखा है बाद में गर्म होगी, उसमें रखा पानी
बाद में गर्म होगा। तो इस दृष्टांत से क्या समझा रहे हैं कि तो द्वेष का स्वभाव आग का है कि जिस हृदय में यह पैदा होता है पहले उसी को जलाता है, उसी को ताप देता है, उसी को भस्म करता है। तो अब ये जो व्यक्ति द्वेषी दुनिया भर के द्वेष पाल रखे हैं व्यवहार में, कोई सांसारिक व्यक्ति है, कल्पना करो, सत्संगी तो क्यों पालेगा, है ना। पर अब को बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि सत्संगी लोग भी प्रश्न करते हैं कि महाराज जो फलाने व्यक्ति से वो द्वेष जो है वो निकल ही नहीं रहा है। तो अब उसमें उसको हमको समझाना पड़ेगा कि भाई ये द्वेष तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम इसको पाले हुए हो, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं कर रहे हो, तो उसमें नुकसान उस व्यक्ति का नहीं है जिसके प्रति तुम द्वेष कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम कि उसको वो प्रभावित कर रहा है कि नहीं। हम जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष कर रहे हैं वो व्यक्ति तो बड़ी मज़े में है, वो तो खाता है, पीता है, मौज करता है, उसको पता ही नहीं है कि गोविंदानंद जी द्वेष करते हैं। पर जलन हमको वो पहले जला रही है। उसी को महाराज शिका फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। द्वेष का स्वभाव आग का है, यानी वहाँ अग्नि का स्वभाव क्या है, लकड़ी को पहले जलाएगी, बटलोई को बाद में, पानी बाद में गर्म होगा। तो द्वेष का क्या स्वभाव है कि जिस हृदय में यह पैदा होता है, वहाँ लकड़ी, यहाँ हृदय। तो चलो समझो कि हमारे हृदय में पैदा हुआ ये द्वेष, तो ये करेगा क्या भाई, पैदा क्यों हुआ कि हम उस व्यक्ति को जलाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारे हृदय में द्वेष है, क्रोध है। पर उसको तो वो जला नहीं पाएगा। कौन? ये द्वेष। ये क्या करेगा, पहले उसी को जलाता है, उसी को ताप देता है, उसी को भस्म करता है जिस हृदय में ये पैदा होता है। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो ये जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है वो देखेगा कि भाई हाँ बात तो सच्ची है, हमारा स्वास्थ्य है ना इससे तो खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय जलता है ना, तो इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। देखो तुम्हारे हृदय में कभी किसी के लिए आग लगती है कि नहीं लगती है? सीधा प्रश्न महाराज श्री कर रहे हैं। सामने जो बैठे हैं श्रोता लोग, तो उनको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में कभी किसी के लिए आग लगती है कि नहीं लगती है? तो बताओगे कि हाँ महाराज वैसे तो प्राय नहीं लगती है, पर वो जो व्यक्ति है ना, बहू कहेगी सास के लिए, है ना, सास कहेगी बहू के लिए, तो कहेगी कि भाई लगती तो है। तो यदि कभी किसी के लिए तुम्हारे दिल में आग लगती हो, तो सास बहू का ही प्रश्न नहीं है, यहाँ तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। संतों को छोड़ दीजिए, ईश्वर कोटि के संत तो राग द्वेष से ऊपर उठ गए, पर जो हमारे प्रतिकूल है उसके प्रति हमारे हृदय में द्वेष रहेगा ही रहेगा, जलन रहेगी ही रहेगी। तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता को हम पाले हुए हैं, यानी सत्संग तो हमको और आगे बढ़ा देगी, यानी राग द्वेष से भी ऊपर उठा देगी। जो हमारा असली स्वरूप है गुणातीत, उस स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देगी। परंतु इसके पूर्व साधना में हम देख रहे हैं, कल जो आया सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए, तो कोई कह सकता है कि स्वामी जी और तो सब ठीक है पर ये द्वेष नहीं जा रहा है। तब उसको समझाया जा रहा है कि देखो बेटा, इस बात को समझो कि द्वेष जो है ये आग है। अच्छा, अब देखिए प्रथम पैराग्राफ के अंत में क्या कह रहे हैं। यदि कभी किसी के लिए, कोई भी हो, तुम्हारे दिल में आग लगती हो, पहले तो प्रश्न किया कि तुम्हारे हृदय में कभी किसी के लिए आग लगती है कि नहीं लगती है, तो प्रश्न का उत्तर ये मिला कि महाराज और तो सब ठीक है, पर ये एक व्यक्ति ऐसा है जो हमको पसंद नहीं है। उसका हम नाम सुनते हैं या उसको देखते हैं तो देखते ही एकदम जो है आग लग जाती है। तब महाराज जी कह रहे हैं कि यदि कभी किसी के लिए भी
वहाँ तो प्रार्थना की जा रही है कठोपनिषद में, गुरु और शिष्य के बीच में विद्वेष न हो गए, और उनकी बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो तो शिष्य आया ही है अपने को समर्पित करने के लिए, और फिर भी वहाँ चूँकि संभावना बनी हुई है, इसलिए शांति पाठ करके फिर पाठ चालू करते हैं। तो उसी बात को अब महर्षि व्यवहार में घटा रहे हैं कि यदि कभी किसी के लिए तुम्हारे दिल में आग लगती हो तो दूसरे की रक्षा से तो जुदा पहले अपनी रक्षा करना। हमारे तो इतना तेज है कि हमारे तेज से वो भस्म हो जाएगा। बोले छोड़ो, ये सब कलयुग में नहीं होना है। पहले ऐसे ऋषि लोग होते थे, तपस्वी, है ना, उनकी वो तपश्चर्या होती थी। तो जिसके वेन का आया है भागवत में, ऋषि लोग गए, समझाया। वेन का आप लोग पढ़े कि नहीं? वेन बड़ा दुष्ट था, वो तो पिताजी बड़े दुखी थे। ऋषियों ने क्या किया? समझाया उसको। वो कहा कि कुछ नहीं, अगर लोगों को यज्ञ करना हो, वेनाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा नहीं बोलेंगे। अरे ऋषियों ने तो उसको, वेन को वहाँ बैठाया सिंहासन पे। क्यों? क्योंकि पिता मर गए। अब जब पिता मर गए, अंग तो बड़े दुखी हो गए, वो तो चले गए। अब चले गए तो मर ही गए, समझ लो, है ना। अब वे बैठाना ही पड़ा, क्योंकि भाई जो राज्य है वो तो चलाने के लिए। पर वो तो इतना दुष्ट निकला कि ईश्वर और वगैरह किसी में मानता ही नहीं था। तो गए तो ऋषि समझाने के लिए, पर जब नहीं समझा, हुंकार से, देखिए तेज कितना है ऋषियों का, हुंकार से वो मर गया। तो वो तेज अब नहीं है कलयुग में, है ना। तो ये तो छोड़ दो कि भाई हमारा में ऐसा तेज है कि वो सामने वाला दुष्ट है और वो हमारे तेज से जल जाएगा, ये सब फालतू की बात है। क्यों? यदि कभी किसी के लिए तुम्हारे दिल में आग लगती हो, महाराज से स्पष्ट कह रहे हैं, तो दूसरों की रक्षा से तो जुदा पहले अपनी रक्षा करना। तो दूसरों की रक्षा से जुदा मतलब उसको जब हम हटा देंगे तो हमारी रक्षा हो गई। वो जब मर जाएगा तो हम रक्षित हो गए। बोले वो रक्षा तो उसकी चर्चा बाद में करना, पहले तो अपनी रक्षा करना। तुम जो जल रहे हो तो अपने को ही जला रहे हो। इसलिए हम लोग कभी कहीं किसी से द्वेष न करें। तो इस पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया कि माँ विद्विषा वही में ये जो 3 दुर्गुण हैं, उसमें कम से कम ये जो द्वेष है वो तो बहुत ही भयंकर है। वो तो हम ही को जलाता है। इसलिए बाकी सद्गुणों की फैक्ट्री में आगे आगे जो पृष्ठ आवेंगे, सब में कुछ न कुछ उपदेश देंगे महाराज श्री। पर आज वाले पृष्ठ में विशेष रूप से ये जो द्वेष है, क्रोध है, उसको हटाना है, उसको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, उसका कारण बता दिया। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जो कि सबके दिल में एक सरीखा रहता है, अपने दिल को निर्मल करना, स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान कठोपनिषद पर प्रवचन करने जा रहे हैं, तो शांति पाठ की महर्षि व्याख्या कर रहे हैं। तो ये कठोपनिषद में जो सुनने आए हैं वो लोग ब्रह्म ज्ञान चाह रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान तो जब होगा तब होगा। पहले सबसे रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी, यानी हमको जाना है विदेश जाना है, तो उसके लिए वो कहेंगे कि पहले डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि तुम स्वस्थ हो। तो वो जो एलिजिबिलिटी है वो अगर नहीं है ना, नहीं देंगे पासपोर्ट, वीसा नहीं देंगे। पासपोर्ट तो मिला हुआ है पर वीसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, दिल को जब तक निर्मल नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया, तब तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यानी ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब क्या है कि मुझको परमात्मा प्राप्त होवे, उसके लिए कठोपनिषद वो सुनने बैठा है। तो वो जो परमात्मा है उसकी विशेषता क्या है, सबके दिल में एक सरीखा रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि हम जिसके प्रति द्वेष कर रहे हैं उसमें भी परमात्मा है और हम परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम परमात्मा से ही द्वेष कर रहे हैं, उस व्यक्ति से द्वेष नहीं कर रहे हैं, उसके हृदय में बैठे परमात्मा से द्वेष कर रहे हैं। तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं है। भाई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा ना। भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में गीता में कहा, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त है संग वर्जित है। और 5वीं बात बताई, निर्वैरः सर्वभूतेषु। सिर्फ प्राणी मनुष्य मात्र से नहीं, सर्वभूतेषु, सब भूतों, पशु पक्षी कीट पतंग मच्छर। मैंने सुनाया आपको, वहाँ पूरी पीठाधीश्वर जी के यहाँ कुछ नवयुवक बैठे थे बरामदे में, शाम का समय हो गया था। आप लोगों को पता ही है, शाम को या सुबह ये मच्छर लोगों का समय होता है। तो अब वो बरामदे में स्वामी जी कुछ गंगा शुद्धि के लिए वो नवयुवक लोग आए थे मार्गदर्शन के लिए, तो बता रहे थे। अब वो एक नवयुवक जिसको मच्छर काट तो सभी को रहे थे, और वो बार बार इधर मारे, है ना। तो 3-4 बार बेचारे ने मच्छर की पिटाई की। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं करते, निर्वैरः सर्वभूतेषु। यहाँ ऐसा नहीं करते, मतलब थोड़ा सा सह लो, है ना। अब हम 2 दिन पहले वहाँ प्रवचन कर रहे थे तो मच्छर सेवा कर रहे थे। अब क्या करें, ऐसा थोड़ी कि उठ के भाई अब बंद करो, अब थोड़ा सहो। तो कहने का अर्थ यह है कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब भूतों के प्रति वैर का नहीं होना। तो फिर तो वो जो हिट है स्प्रे वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जो उस कोटि के महापुरुष हैं, वो देखिए मैंने अभी पूरी शंकराचार्य जी की बात बताई, तो वो मच्छरदानी का प्रयोग कर लेंगे पर वो हिट वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कठिन है सर्वभूतेषु, पर यहाँ बता रहे हैं कि चूंकि परमात्मा सब में है, इसलिए ये जो ब्रह्म विद्या है, क्यों ब्रह्म विद्या करोड़ों में एक को होती है? क्योंकि ब्रह्म विद्या के लिए तो 5 चीज़ें बताई, अभी तो मैं सिर्फ 5वीं बता रहा हूँ। निर्वैरः सर्वभूतेषु, उसी को यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसारी लोगों को उपदेश नहीं किया जा रहा है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे हैं, तो उनके लिए तो सबके दिल में एक सरीखा जो परमात्मा रहता है ना। तो जब तक अपने दिल को निर्मल करना, स्वच्छ करना, यानी जब तक हम निर्मल स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के विरुद्ध हम जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये अत्यंत आवश्यक, आवश्यक नहीं अत्यंत आवश्यक है। सब खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है। यदि तुम्हारा हृदय सुरक्षित है तो फिर हृदय में महर्षि सब गिना रहे हैं, क्या? धर्म भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, है ना। यानी जो जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो आवेंगी कब? जब हमारा हृदय सुरक्षित हो। ये उड़िया बाबा जी महाराज इस श्लोक को बोला करते थे, श्लोक यहाँ नहीं दिया है। रक्षत रक्षत कोशा नाम अपि कोशम हृदयम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। रक्षा करो रक्षा करो, रक्षत रक्षत, किसकी रक्षा करें? कोशा नाम अपि कोशम हृदयम, सब खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है। कोशा नाम अपि कोशम हृदयम, तुम्हारा दिल है, इसकी रक्षा करो। यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। अगर ये सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। उसी श्लोक का भाव महर्षि दे रहे हैं, सब खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है। यदि तुम्हारा हृदय सुरक्षित है तो फिर हृदय में धर्म भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी। क्यों? हृदय निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। तो ये निर्मल
हृदय, स्वच्छ हृदय अत्यंत आवश्यक है यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो। नहीं करनी हो ठीक है, जैसे रह रहे हो रहो, उनके लिए कोई ये उपदेश नहीं है। पर वो कह रहा है कि हमको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए, तो उसके लिए तो महाराज ये सब अपने आप आ जाएंगे अगर हमारा हृदय निर्मल है, स्वच्छ है तो। पर कल्पना करो कि वो द्वेष नहीं मिट रहा है, लेकिन कहीं यदि दिल ही जल गया तब फिर ये सब कहाँ आवेंगे? भाई दिल में ही तो आवेंगे। अब दिल जल गया का मतलब दिल तो रहेगा, वो व्यक्ति तो जिंदा रहेगा, पर वहाँ परमात्मा के रहने लायक जगह नहीं रही। कल ही मैं सुना रहा था, यहाँ भी सुनाया है पहले, ब्रह्मा जी कमल पे रहते हैं, कमल एकदम ठंडा। कैलाश में शिव जी रहते हैं, वहाँ एकदम ठंडा। क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं, तो इनको गर्मी तो पसंद है ही नहीं। ब्रह्मा को देखो, विष्णु को देखो, महेश को देखो, है ना, अपना स्थान कहाँ बनाए हुए हैं जहाँ ठंडक है। तो ये जो गर्मी है, क्या कह रहे हैं कि ये सब आ जाएंगे यदि हृदय सुरक्षित है, लेकिन कहीं यदि दिल ही जल गया तो फिर ये सब कहाँ आएंगे? तो ऊपर का पैराग्राफ जो है वहाँ तो महर्षि ने दृष्टांत देके समझा दिया। और यहाँ ये जो कठोपनिषद में शांति पाठ किया गया उसमें क्या रहस्य है, वो रहस्य इसलिए स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे हृदय की रक्षा हो। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बाहर का शरीर आग से जलता है, व्यक्ति मर गया, जला दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, वो आग से जल गया। और भीतर का शरीर द्वेष से जलता है। बोले महाराज बाहर का शरीर तो जल गया, पर वो जीवात्मा जो है, राजा भरत मर गए और उसके बाद वो हरिण बन गए, तो भीतर का जो शरीर है वो तो नहीं जला ना बाहर की अग्नि से। अग्नि संस्कार से वो बाहर का शरीर तो जल गया, पर राजा भरत हरिण बन गए, हरिण के मरने के बाद जड़ भरत बन गए। तो ये भीतर का जो शरीर है उसको बता रहे हैं, वो द्वेष से जलता है। द्वेष से जलता है मतलब ये जो अज्ञान है वो तो ज्ञान से उसको दूर करना है ना। पर ज्ञान आवेगा कहाँ? अभी ऊपर बताया ना कि भक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, धर्म भी आ जाएगा। किस में आवेगा? उस हृदय में जहाँ द्वेष नहीं है। तो इसलिए कहीं ये गलती मत कर बैठना कि भाई इसको जला जलू के ख़त्म करो। अरे जब ख़त्म करोगे तो ये सब गुण आवेंगे कहाँ? सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए तो फैक्ट्री कहाँ है? यही तो है, हृदय तो है। संतों का हृदय तो सद्गुणों की फैक्ट्री है। तो कह रहे हैं कि भीतर का शरीर द्वेष से जलता है, इसलिए अपने शरीर को, आत्मा को, अपने अंतःकरण को बचाने के लिए अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। तो अब इसका असर इतना पड़ता है स्थूल शरीर पर भी कि जो द्वेषी व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, तो उसको भी संभालना है। तो अपने शरीर को और आत्मा कहिए, अंतःकरण कहिए, उसको हर व्यक्ति बचाना चाह रहा है। क्यों? परमात्मा के मार्ग में चलना है। तो बचाने के लिए अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। ये बात स्पष्ट हो गई दोनों पैराग्राफ में कि द्वेष तो रहना ही नहीं चाहिए। अत्यंत आवश्यक कह दिया ना, निर्मल हृदय और स्वच्छ हृदय। तो इसका मतलब द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। अब ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार बोलते हैं, तब उसको आखिरी 2 पैराग्राफ में बता रहे हैं। क्योंकि पूरे शांति पाठ में पहले तो सहनावतु सहनो बनतु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु, उस अंश को मैंने नहीं लिया है, और माँ विद्विषा वही उतने अंश को ले लिया है। पर उसके आगे जो 3 बार ओम शांति ही शांति ही शांति बोलते हैं, उस पर
भी जो महर्षि बोले उसको भी संक्षेप में ले लिया। इसलिए उपनिषद के प्रारंभ में 3 बार शांति 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 बोलने की प्रथा है। ओम शांति ही शांति ही शांति। हमारा स्थूल शरीर शांत हो, सूक्ष्म शरीर शांत हो, कारण शरीर शांत हो। तो ये देखिए, प्रार्थना करेंगे तब वो जो जिनसे प्रार्थना की जा रही है वो देवता का बल हमारे अंदर आवेगा। प्रार्थना का रहस्य यही है, क्योंकि हम अपने प्रयत्न से वो जो द्वेष है उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो 3 बार शांति 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 आया उसका अर्थ ही यही है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर शांत हो, अब इसकी व्याख्या करेंगे। कह रहे हैं स्थूल शरीर शांत हो का अर्थ है कि जब आप श्रवण करने के लिए या वर्णन करने के लिए बैठें तो बारंबार आसन न बदला करें, आँख को इधर उधर न किया करें, किसी से बातचीत न करें, इशारे न किया करें। 4 बातें बताइए, इसकी लिस्ट बढ़ा सकते हैं पर मोटा मोटी 4 बातें हैं। बैठे तो सही सत्संग में, हाँ, इशारेबाजी हो रही है, और नहीं तो बातचीत ही शुरू कर दी। अच्छा, अब वो जो है जो प्रवचन कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बहुत से ऐसे जो स्ट्रिक्ट महात्मा होते हैं तो बातचीत करने का तो हमको वो साहस नहीं होगा, क्योंकि डांट पड़ जाएगी। हमारे रमणानंद जी को आपने देखा, नाक में उंगली कर दी है ना, कैसे ही बैठे हैं। तो बहुत उसका वो तो बहुत मतलब एक पति पत्नी आए थे तो उनको भी कह दिया, वो तो इतने अपमानित महसूस हुए कि उठ के चले गए। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे जो कड़क महात्मा हैं वहाँ बातचीत और इशारेबाजी तो नहीं कर पाएगा, पर अब वो आसन, स्थूल शरीर है ना, बारंबार आसन बदल रहा है, आँख को इधर उधर, इधर देख रहा है उधर देख रहा है। वहाँ शिव जी के मंदिर में प्रवचन करते थे तो कोई आता था तो लोग देखने लग जाते थे, वहीं स्टेज से बोलते थे, क्या देख रहे हो, इधर ध्यान दो, हम जो बोल रहे हैं उधर क्या देख रहे हो। तो आँख को इधर उधर करना, ये स्थूल शरीर का शांति। आसन बदलना ये भी ठीक नहीं, बुढ़ा आदमी है, नहीं बेचारे को एक आसन में बैठा रहा जाता तो उसके लिए कोई बात नहीं है, पर जवान व्यक्ति है आसन बदल रहा है। चलो, स्थूल शरीर की बात तो हो गई, शांति की। सूक्ष्म शरीर, क्योंकि यहाँ मुख्य बात सूक्ष्म शरीर को लेकर है, तो सूक्ष्म शरीर शांत हुए माने मन को दुकान पर न भेज देवे, मन को पड़ोसी के घर न भेज देवे। क्या अर्थ हुआ? स्थूल शरीर से तो सत्संग में बैठे हैं, पर सूक्ष्म शरीर से अभी पूछा गया तो अब वहाँ थे ही नहीं, तो फिर थे ही नहीं का मतलब मन कहीं और था, तो पता ही नहीं क्या पूछा। तो वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वो एकाग्र नहीं है, तो मन को एकाग्र करना है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक गुरु था बाण बनाने वाला। राजा की सवारी चली गई, यानी इतना ढोल और बाजा और मार, उसका मतलब जो शब्द, और पर वो बाण बनाने वाले को कोई भागता दौड़ता आया, तो उसी को पूछा कि भाई इधर से सवारी तो नहीं गई राजा की? गई तो उधर से ही थी, पर उसको पता ही नहीं लगा। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की एकाग्रता, महर्षि ने बताया कि उसका कितनी एकाग्रता थी, उसकी सच्चित आनंद, यानी पूरी की पूरा उसकी प्रीति, उसकी बुद्धि, उसका जो था वो पूरा का पूरा उसमें लगा हुआ था बाण बनाने। अच्छा, कारण शरीर क्या है हमारा? 3 बार शांति पाठ कर रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल शरीर की तो बात समझ में आ गई। कारण शरीर क्या होता है? सुनो,
कारण शरीर शांत होवे माने उसमें जो अज्ञान है उस अज्ञान की शांति के लिए पूरी सावधानी के साथ इस प्रवचन को श्रवण करे। तो बैठे क्यों हैं कठोपनिषद सुनने के लिए? किस लिए? कि हमको ज्ञान प्राप्त होवे। तो ज्ञान प्राप्त तब होगा जब सावधानी से प्रवचन का श्रवण करेंगे, है ना। तो अज्ञान को मिटाने के लिए बैठे हैं। अज्ञान कहाँ है? कारण शरीर में है। तो उसकी भी शांति जरूरी है, यानी एकाग्रता। तब ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस अंत में एक ही वाक्य में कहते हैं, शरीर चंचल समझो है किसी का, है ना, और मन चंचल है और अज्ञान निवारण की इच्छा नहीं है, तो ये सुना प्रवचन किस काम आके बैठ तो गया प्रवचन में, पर शरीर भी चंचल है, मन भी चंचल है और अज्ञान निवारण की इच्छा है ही नहीं। तो उसको कह देंगे भाई कि तुमको यहाँ इस प्रवचन में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो इधर उधर देखते रहते हो और, है ना, कभी बीच में चले जाते हो उठ के, फिर वापस आके बैठ जाते हो और यहाँ भी बैठे रहते हो, तो मन चंचल है। और बोले आते क्यों हो तुम? तो आते इसलिए हैं कि आपके प्रवचन में वो जो डॉक्टर आते हैं उनसे मित्रता हो जाएगी, है ना। तो ये तो अज्ञान निवारण की इच्छा नहीं है, ये तो सत्संग से कुछ दूसरा फायदा उठाना चाह रहा है। तो वो जो अज्ञान निवारण की अगर इच्छा नहीं है तो ये उपनिषद के प्रवचन में बैठने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये जो सुना प्रवचन किस काम आवेगा? नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।